मेहनत की अगर बात करूँ तो जब मैं छोटा था तो छोटा के साथ साथ में मेरे घर की मैंने बताया कि पारिवारिक स्थिति काफी कमजोर थी। जो 10 से 15 रुपए उस टाइम पर मेरी स्कूल की फीस भरना भी मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं जब पापा खेत पर जो सब्जियां उगाते थे तो मैं शाम को पढ़ने के आने के बाद में एक सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक और कहानी के साथ में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मिलिए दशरथ जी डांगी से, जो कि एक कोचिंग के संचालक भी हैं और साथ में यहाँ पे इनका जो जिम भी है। सारी चर्चा इनसे करेंगे, कैसे इनका लाइफ स्ट्रगल कैसे क्या रहा है, कैसे इनकी लाइफ की जर्नी रही है, सारी बातें इनसे करेंगे। और मल्टी टैलेंटेड है, काफी स्कूल में विद्यालय में पढ़ाते भी हैं, काफी अच्छे फ्यूचर में पास में मतलब काफी अच्छे काम भी किए हैं, समाज में भी कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं इन्होंने। सारी चर्चा इनसे करेंगे, मिलवाते हैं आपको। सर, आपका सबसे पहले तो नाम अपने जो दर्शक उनको बता दो। जय हिंद। मुझे वैसे शुभ नाम मेरा दशरथ चौहान है और गांव बरकरा डांगी जो मंदसौर जिले का एक गांव है, तहसील मलारगढ़ है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। और मुझे इस एजुकेशन फील्ड में लगभग 6 साल के आसपास हो चुके हैं। और मुझे डीडीसी के नाम से जानते हैं। अपना जो कोचिंग सेंटर है, एकेडमी, जिम, सभी को जो है डीडीसी के नाम से उन्होंने चला रखा है। तो अपनी एक पहचान है डीडीसी। मेरा शुभ नाम दशरथ चौहान है जी। ओके। सो सर ने अपना छोटा सा जो परिचय दिया, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जो आपकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा रही है वो किस तरह से रही है। आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी या प्राइवेट में करी, वो थोड़ा बताइए। उसके बाद में अपन यहाँ पे आपके जो प्लेटफॉर्म जो आपने तैयार करा हुआ है, जो जिम का है या कोचिंग जो भी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो बता दो कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, मतलब गवर्नमेंट से करी है या प्राइवेट स्कूल से? मेरी प्रारंभिक शिक्षा की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मेरे परिवार की अगर बात करूं तो मेरा परिवार इतना इतना गरीब था कि मेरे जो स्कूल की फीस थी वो महीने की लगभग 10 या 15 रुपए महीने के हिसाब से थी। वो भी मेरे पापा जी जो है समय से जो भर नहीं सकते थे, हैमाली करते थे और उन्होंने मुझे पढ़ाया। और श्री राम माध्यमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूल ही था, तो 8वीं तक मेरे गांव में जो प्राइवेट स्कूल था उन्होंने वहां पर मुझे पढ़ाया। उसके बाद मेरी हाई स्कूल की जो शिक्षा शासकीय हायर सेकेंडरी, अभी हायर सेकेंडरी बन चुका है वो, तो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हिंगरेपड़ा से संपन्न हुई। उसके बाद मेरे गांव से नाहरगढ़ लगभग 13-14-15 किलोमीटर पड़ता है, तो हायर सेकेंडरी मैथ्स से मेरी पढ़ाई वहां पर संपन्न हुई। और 14-15 किलोमीटर यानी कि एक दिन का 28 किलोमीटर का जो सफर हम साइकिल से तय करते थे, क्योंकि हमारी जब में बस को देने वाले के पास में 5 रुपए भी नहीं होते थे। तो इतनी गंभीर स्थिति में हमने पढ़ाई करी। प्लस घर का जो कामकाज वो होता ही था, खेती बाड़ी का सब पापा के साथ में करते थे। और उस समय जो कठिनाई थी, उस कठिनाई को मैंने ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशन की जो सुविधा चल रही थी मेरे दिमाग में, अपने क्षेत्र में मुझे कोचिंग की सुविधा देना है। तो मैंने जैसे ही मेरा 12th प्लस ग्रेजुएशन हुआ, बीसीए मेरा ग्रेजुएशन है, उसके बाद मैंने अपना कोचिंग में रुचि दिखाई। और आज मैं अपने क्षेत्र में संजीव 3 साल अपना सेंटर नापा खड़ा रहा। मेरे स्टार्टिंग मेरे गांव से, घर से शुरुआत करी मैंने और मैं बच्चों को पढ़ाता आया हूं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि अपनी कोचिंग पर बहुत कम विद्यार्थी आते हैं, लेकिन आने वाले एक भी विद्यार्थी आज तक फेल नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी हमारे कोचिंग की विशेषता है। प्लस में हमारे यहाँ से नवोदय विद्यालय में 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हमारे माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। सो दशरथ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो आपका जो कोचिंग सेंटर है या जिम जो भी है, इसके अलावा भी मतलब आपने कुछ किया है अपने जो पास में, मतलब ऐसा कुछ आपने किया है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन जरूर करें मेरे दर्शक है देखने वाले। पढ़ाई के साथ साथ में जैसे मैं बताऊं कि मुझे अच्छे यादें घर वाले बताते हैं कि मैं मात्र 2-2.5 साल का था, ढंग से मैं बोल भी नहीं पाता था और स्कूल में मैं जाया करता था। मेरे से बड़े मेरे भाई भी थे, तो वो मुझसे छोटे दिखते हैं, उनसे बड़ा मैं दिखता था। और अनुभव और मेरी हेल्थ के हिसाब से जो अभी दिख रहा हूँ, इससे भी ज्यादा हष्ट-पुष्ट मैं बचपन में हुआ करता था। तो उस हिसाब से जो है पहले कोई अपना जन्म प्रमाण पत्र तो होता नहीं था। एक एज और अनुभव के मतलब दिखावटी के आधार पे और अनुभव के आधार पर बच्चों को प्रमोट करते थे। तो हर बार मेरी 5वीं बोर्ड हुई, 8वीं लोकल थी, लेकिन बोर्ड जैसी खतरनाक एग्जाम हुई थी। 10वीं बोर्ड थे, लगभग मेरे 80%, 85% ही मेरे आए। अब मैं मेहनत की अगर बात करूँ तो जब मैं छोटा था तो छोटा के साथ साथ में मेरे घर की मैंने बताया कि पारिवारिक स्थिति काफी कमजोर थी। जो 10 से 15 रुपए उस टाइम पर मेरी स्कूल की फीस भरना भी मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं जब पापा खेत पर जो सब्जियां उगाते थे तो मैं शाम को पढ़ने के आने के बाद में एक जो टोकरी होती है अपने यहाँ पर, टोकरा भी बोलते हैं अपन, उसमें भर के और मैं गांव में उसको बेचने जाता था ताकि वहां से मेरा गुजारा चले। तो ऐसे करते करते मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। फिर मैंने बीच बीच में जो बिल्डिंग का काम, घर बनाने का काम, मैंने ये भी किया, हेल्परी का काम भी किया और कोचिंग पढ़ा, मार्केटिंग भी करी, एक से बढ़कर ये कंपनी में ज्वाइन भी किया। और इसके साथ में मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई, अगर वहाँ की मैं अगर बात बताऊँ आपको,
तो कॉलेज की जो पढ़ाई थी मेरी मंदसौर जिला लगता है और वहाँ पर अपने को कॉलेज में आना जाना होता है। तो वहाँ पर सबसे बात ये थी कि कॉलेज के भरने के मेरे पास पैसे नहीं थे। तो सर ने मेरी जो पिछली मार्कशीट थी उनको देखा और उन्होंने विचार किया कि यार मतलब इतना टैलेंटेड व्यक्ति अगर है तो इसकी अगर थोड़ी सी अगर हेल्प हो जाए तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। तो बीसीए डिपार्टमेंट कंप्यूटर विभाग में मंदसौर में आज भी मनीष सोनी सर के नाम से है। उनके माध्यम से मैंने बीएससी प्लेन में एडमिशन लिया था, जो उन्होंने ट्रांसफर करके बीसीए विभाग में यानी कि बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन करवाया था। और मेरी 3 साल होटल लाइन में निकले। मैं शाम सवेरे रात में होटल में काम करता था। स्टार्टिंग में हेल्परी में किया, फिर वेटर में भी किया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव आता गया तो मैं वहां से किचन शेफ बन करके वापस लौटा था घर। और 2016 की अगर मैं बात बताऊं तो 2016 मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो लास्ट पेपर देकर के मैं घर आया और मेरे पापा के साथ और मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उधर ग्रेजुएशन कंप्लीट था, इधर पापा की डेथ हो गई थी। घर में मैं, मेरी मम्मा और मेरी छोटी बहन 3 सदस्य हैं। तो अब वापस से जाने का कोई मेरा प्लान नहीं बना। और उससे पहले भी मेरे पापा लगभग 10-11 साल से जो है बीमार रहे थे। तो एयरफोर्स का एक बार मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, ये भी आने की बात मुझे किसी को बताई नहीं है। तो वो भी मैंने मेरे घर पर 6 महीने बाद बताई, क्योंकि वहां पर लगभग 1.5 लाख रुपए की उस समय मांग थी और मेरे घर परिवार में कुछ कर्जा भी था। मैंने उस बात को बिल्कुल छुपाए रखा, न के बराबर कर लिया। वहां से कोई कॉल वगैरह भी आए थे, मेरे पास लेटर भी आए थे, तो उनके हिसाब से कोर्स करवाते हैं। तो 12th बेस पर था वो। तो ऐसे दोस्तों में मैंने फॉर्म भर दिया था, दिल्ली उसकी एग्जाम हुई थी और उसके बाद मैं वहां पर गया नहीं। तो मेरा जो सफर रहा ये होटल लाइन से रहा। और होटल के मालिक जो हैं, 2-3-4 होटलों में मैंने काम किया मंदसौर में, उनको मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे अनुभव के आधार पे मेरी हेल्प करी। होटल में मुझे कम काम किया और मेरी पढ़ाई में मदद करी। और 2016 से जैसे ही फिर मैं वापस घर लौटा, तो घर लौटने के बाद में एक वो जुनून था कि अब घर छोड़ के अपने को जाना नहीं है, अब अपना करियर अपने को बिजनेस की तरफ ले जाना है। प्लस ऐसी कोई सुविधा अपने क्षेत्र में सेट करना है अपने को, ताकि जो कष्ट इतने दूर आना जाना जो है अपनों ने देखे हैं, वो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको न देखना पड़े। सही बात। तो फिर अपनों ने मेरे गांव में कोचिंग स्टार्ट कर दी और बस आज तक का सफर पढ़ाता ही रहा हूँ मैं। बीच में श्री शास्त्री हाई स्कूल संजीत है, यहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। बीच में 5-6 सालों से जैसे कि फिजिक्स से भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स से भी पढ़ाता हूँ। तो जितना अनुभव अपने पास होता है मैं करता हूँ और अन्य माध्यम से, किताबों के माध्यम से मैं हेल्प करके बच्चों को सुविधा देता हूँ। और इसी दौरान बीच में मैंने जिसका बताया कि 2 बच्चों का अपने पास नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन भी हुआ है। बच्चे भी काफी टैलेंटेड थे, उन्होंने मेहनत भी करी। अपना जो फर्ज बनता है अपन मार्गदर्शक हैं उनके, तो उन्होंने किया। फिर बीच में 2 बार ऐसी चर्चा हुई, लड़कों ने कहना था कि सर हमारे इधर जिम सुविधा नहीं, क्योंकि जिम कोई जानता नहीं था। सच बताऊं तो मैं भी नहीं जानता था। तो मैं दोस्तों के माध्यम से मैंने थोड़ा जिम के बारे में चर्चा करी, उन्होंने बताया किस प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं। बिल्कुल, आप वीडियो में देख पा रहे हो साथियों। मैं आपको वीडियो पूरा क्लिप जो आपको आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे, ताकि आप आगे बढ़े। जी, तो जिम के बारे में मैंने थोड़ा जाना, समझने का प्रयास किया। और कुछ दिनों बाद में ही मैंने अपना पूरा लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का जिम सेटअप किया, जो पहले फर्स्ट टाइम नापाकड़ा सेंटर था वहां पर था। और इस साल 2022-23 के सेशन में मैंने अपना पूरा सेटअप जो है संजीत सेक्टर कर लिया। और इसी के साथ में एक एम्स इंस्टीट्यूट एजुकेशन की जो संस्था है दिल्ली की, अगर वहाँ की अपन बात करें तो 3-4 साल पहले जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, उससे करीब 6 महीने पहले वहाँ से सर से संपर्क हुआ। और वहाँ की भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है जिसमें डिस्टेंस में एजुकेशन मिलता है और हम वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के लिए काम करते हैं। तो वहाँ की भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेट लेवल का अपने को काम मिला हुआ है, स्टेट कोऑर्डिनेटर का, जो सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते उनको डिस्टेंस में एजुकेशन देते हैं। और इसी के साथ में जो है हमारा आज तक का ये चलता आ रहा है और बढ़िया खुश महसूस करते आ रहे हैं। सो भाइयों, जैसा कि मुझे भी, मैं इनसे काफी टाइम पहले मिला हुआ हूँ, मेरे एरिया की, ये मेरे गाँव के पास में ही है। लेकिन मैंने जो इनकी जो कहानी इस तरह की पहले नहीं सुनी थी। मैं समझ रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल सा स्ट्रगल होगा, वो अच्छी लाइन में आ गए हैं। लेकिन जो इन्होंने एक्सप्लेन किया जिस तरह से, काफी मतलब आप इनसे मोटिवेट हो सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, जो इनका स्ट्रगल रहा है, कहाँ से आज कहाँ पर आ चुके हैं। तो ये थे दशरथ जी, जो कि एक अभी तो फिलहाल इनके पास अभी जो कोचिंग और ये आपका जिम का है ना, बाकी ये जो कुछ एजुकेशन का बता रहे, जो आपने डिटेल में सुना है, ये थे दशरथ जी। मिलते थे किसी अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना।